हाँ, आप क्या क्या ठीक करना चाहते हैं? मेरा पैराथायरॉइड हाई है, तो ठीक, वो मेन है। वो सबसे मेन है। ठीक है, तो आज हम ये जितनी 10 महाविद्या है प्राणायाम की, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। पूरा 1.5 घंटा आपको ये करवाएंगे और हर एक विद्या अपने आप में संपूर्ण है। तो ये सभी आपको 10-10 मिनट जरूर प्रैक्टिस करनी है। और किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले मंत्र का जप जरूर करें, ये सबसे ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये क्वांटम अब हर एक चीज़ है और आने वाले टाइम में जो क्वांटम है वही फ्यूचर है। तो अपने पैरों को अपने कंधों जितना खोलें और दोनों हाथों में नमस्ते की पोजीशन बनाएं। लंबी गहरी सांस लीजिए लंबी गहरी सांस। Take a deep breath, then start chanting of Om. फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए। Again. ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तनयासुव ओम हरि ओम तत्सत। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आंखों को बंद रखिए और कहिए अहम इंद्रो न पराजिता। 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 मैं पराजित नहीं हो सकता। 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 मैं सभी पराजय या पराजय से परे हूँ। 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 मैं तेरी शरण में हूँ। मैं तेरी शरण में हूँ। मैं तेरी शरण। दोनों हाथों को अपने रख करिए। आंखों पर लगाइए अच्छे से। एक बार फिर से रफ करिए। बहुत सुंदर। हाथों को देखते हुए धीरे धीरे आंखों को। बहुत सुंदर। अब आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। कैसे आप दिन में करते हैं ये योग प्राणायाम जो भी आपने कल वो किया? ठीक, कोई बात नहीं, बैठिए। मेरे को गाइड करेगा तभी ना कि दिन में भी करना। ठीक है, मैं आज आपको पूरा बताता हूँ। हाँ ठीक है, कल का हवन सेशन था इसलिए नहीं हुआ। आप सब जब बैठें तो कोशिश करें ज़्यादा देर तक उन्हें नहीं बैठना है। जिनके कमर में दर्द हो या बैठने पर दर्द रहता हो तो वो कोशिश करें कि इस तरह आप कम से कम बैठें। जब भी उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो तो ये जो आसन है उसे चेंज कर दें, या फिर चेयर पर बैठ जाएं, या फिर जिस अभी आसन में वो कंफर्टेबल है उस आसन में बैठ कर ही ये जो है प्राणायाम करने हैं। ठीक है,
तो सबसे जो ये 10 महाविद्याएं हैं जो डॉक्टर पांडे ने बताई हैं, 10 महाविद्याएं, जिसमें से जो पहली है ये नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि से भी अगर हम ऊपर रखें तो सबसे जो पहली है वो है डीप ब्रीदिंग, वो बेली ब्रीदिंग, सांस लेंगे। चलिए हम सब करेंगे, है ना। ठीक है, बैठ जाइए आप जिस भी कंफर्टेबल है। जो सबसे पहली महाविद्या है, सबसे पहली, सबसे बेसिक, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, और आप चाहें तो पूरे 12 घंटे तक इसे कर सकते हैं। खाने के बाद भी कर सकते हैं, खाने के पहले भी कर सकते हैं, पेट में कोई प्रॉब्लम है जब भी कर सकते हैं, कुछ भी हो, कुछ भी, जब भी इसे किया जा सकता है, क्योंकि इतनी आसान है और उतनी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो हमें सबसे पहले हमारा पेट भरा हुआ तो भी यस, इसलिए तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है और कभी भी किसी भी समय की जा सकती है, जिसमें से सबसे नंबर 1 पर है ये सब नहीं जो मैं बता रहा हूँ, वो नंबर 1 पर है ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग। सांस लेते हुए पेट फुलाओ, सांस छोड़ते हुए अंदर लेकर जाओ, आराम से सांस लो, पेट फुलाओ, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर लेकर जाइए। क्या हमें पेट को खींचना चाहिए? हाँ, अभी ये जब ये इस समय ये करें, उस समय आपको पेट को खींचना है अंदर, ठीक है। फिर से करिए। क्योंकि आप सभी को पता, लैक ऑफ ऑक्सीजन इज मेन कॉज ऑफ ऑल डिसीज। तो अपना जो हवा है, शरीर के अंदर जो प्राण है, उसे पर्याप्त मात्रा में हर एक सेल तक जाए, इसलिए आपको ये करना है सबसे ज़्यादा। आप अपने चश्मे उतार दीजिए। कि जब हम पेट फुलाए तो रुकना भी चाहिए थोड़ी थोड़ी देर। अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे, हाँ, करें। धीरे धीरे आपको रुकवाएंगे। छोड़ते हुए अंदर। हाँ हाँ, अभी आपका पेट अंदर बाहर पूरी तरह से फूल रहा है, सांस लेते हुए। आप सभी का पेट अच्छे से फूल रहा है सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पूरा अंदर जा रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर। इसे प्रैक्टिस करेंगे अगले 5 मिनट तक। आपकी सांसें जितनी गहरी हो जाएंगी, आपके हर एक सेल को उतना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। जितने हम बड़े होते जाते हैं, हमारी सांसें छाती तक आ जाती हैं, फिर गले तक आ जाती है। तो कोशिश करें आपकी जो सांस है वो नीचे नाभि तक रहे, बच्चे की तरह, कि आपके जो लंग्स है वो पूरी तरह से एक्सपेंड हो। इसलिए आपकी सांसों का गहरा होना जरूरी है। और सभी को ये जो एक्सरसाइज है थोड़ी हंसते मुस्कुराते हुए करनी है। आप सभी में थोड़ी स्माइल ऑफ, नहीं तो आपके जो अंदर या इतने 100 ट्रिलियन जो सेल्स हैं वो उदास रहेंगे तो अच्छा नहीं है। इसलिए हंसते मुस्कुराते हुए करने सभी एक्सरसाइज। अब आप सभी करते रहें, बस आंखों को खोल लें। इसके साथ एक चीज और करना है जो कि कंपलसरी है, वो है मूल बंद लगाना। वो है मूल बंद। इसे आप कभी भी किसी भी समय और लगा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं लगाना है, बस उन्हें नहीं लगाना जिन्हें कॉन्स्टिपेशन हो, है ना, या फिर कुछ तीखा हुआ खाते हो, या बाहर का तला भुना खाते हो, तो वो कोशिश करें वो ना लगाएं। अगर वो भी लगाना चाहते हैं इन मूल बंधों को, तो अपना सबसे पहले उन्हें खाना पीना चेंज करना होगा। अगर वो मूल बंद लगाते हैं और तीखा और ये सारी चीज़ें खाते हैं तो उन्हें फील होगा। तो चलिए आप सभी अपने एनस को ऊपर की तरफ सक करिए, ऊपर की तरफ अपने पुल कर लीजिए। हाँ, अपने मल द्वार को ऊपर की तरफ खींचिए। और अगर आप खींच कर रख सकते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं खींच पा रहे हैं ज़्यादा देर तक तो बस खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो। वहाँ की मसल्स को टोन करो, अपने रूट चक्रा को एक्टिवेट करना है आपको। वैसे खींचिए छोड़िए।
और डीप ब्रीदिंग करते रहिए। एक बार फिर से बता सकते हैं? हाँ हाँ, मूल बंदिश के बारे में आप जानना चाहते हैं, है ना? हाँ। ठीक है। हमारा जो एनस है, जहाँ से हम मल मल पास करते हैं, उसे ऊपर की तरफ खींचना है। आपने किसी गाय को या फिर किसी जानवर को जरूर देखा होगा, जब वो स्टूल पास करते हैं तो अपने एनस को इस तरह बंद करती है, ऐसे खींचती हैं छोड़ती हैं, खींचती हैं छोड़ती हैं। ठीक उसी तरह अपने एनस को ऐसे खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, इस तरह करना है। और आप तो काफ़ी लंबे समय तक मुझे लगता है खींच कर रख सकते हैं। जब तक अवेयरनेस बनी रहेगी उतने ज़्यादा लंबे समय तक आप खींच कर रख पाएंगे। जैसे ही यहाँ से भूल जाएंगे तो वो भी छूट जाएगा। तो सांस अंदर लेते हुए खींचना है? हाँ, क्या करना है, अगर सांसों के साथ करना है तो सांस बाहर छोड़ते हुए बहुत अच्छे से आप खींच पाएंगे। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे से खींच पाएंगे। और अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आप उसे खींच कर रख सकते हैं। अभी आप खींच के रख पा रहे हैं? अभी ट्राई कर रहा था मैं, बट समझ ये नहीं आ रहा था कि सांस अंदर लेते हुए खींचना है कि बाहर। अच्छा, उसे खींच कर रखना है। अगर आप रख सकते हैं तो उसे खींच कर रखिए। ओके। वो बहुत अच्छा होगा। सांस को बाहर छोड़ने पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। अंदर तो सांस अपने आप आ जाएगी, जितना हो सके बाहर छोड़ो, मैक्सिमम बाहर निकालो। अपनी बीमारियों को भी अपने सांस के साथ बाहर निकाल दो, इतनी सांस बाहर छोड़ो। कभी भी अगर आप बीमार होंगे, आपके मन में गलत थॉट आएंगे, कुछ भी हो, सबसे पहले आपकी सांसें बिगड़ जाएंगी। तो इसका आपको याद रखना है। सबसे जो पहली चीज़ स्टार्ट होती है मन, जो मनोमय कोष में भी अगर कोई दोष आता है तो उससे भी सबसे पहले हमारे स्वर बिगड़ते हैं। अपने स्वर को बैलेंस कर लो, अपनी नाड़ियों को आप बैलेंस कर लो तो आप ठीक रह सकते हैं। लीजिए लंबी लीजिए। और जब आप ऐसे सांस ले तो आप अपने अंदर से फील आए, वाह क्या अच्छी सांस है, मैं आनंद में हूँ, है ना? हर एक सांस में आपको फील आना चाहिए कि मैं निरोगी हो रहा हूँ, मेरे सारे रोग सांस से बाहर जा रहे हैं, मैं कितनी अच्छी जगह पर हूँ, हिमालय के बीच में, सहस्त्र धारा के बगल में, स्वयं महादेव की शरण में। हर एक सांस आपको और आनंदित कर सके। पूरी मैक्सिमम सांस बाहर निकालिए। फिर देखिए सांस अपने आप अंदर खींचेगी, पूरा वैक्यूम क्रिएट होगा। बस आपने जब खाना खाया हो तो ऐसे जबरदस्ती सांस बाहर नहीं निकालनी है, ये याद रखना। और नॉर्मल तरीके से इसे करना है और पेट में से, और कोशिश करें इसे दिन भर आप कर सकें। जितने अच्छे से आप अपने सेल्स को ऑक्सीजन देंगे वो उतनी अच्छी तरह से रीजनरेट कर पाएंगे, है ना? क्योंकि रीजनरेशन की जो पावर है वो बस प्राण में है और किसी में नहीं है। तो इसी तरह हम अब नाड़ी शुद्धि की ओर चलेंगे। जो हमारा पहला प्राणायाम है नाड़ी शुद्धि, उसमें हमें क्या करना है, जब भी आप प्राणायाम करेंगे तो आपकी जो सांसें हैं वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक्सरसाइज करके आया और जल्दी से प्राणायाम कर लिया, तो ठीक नहीं है। पहले अपने शरीर को शांत करें, उसके बाद फिर प्राणायाम में जाएं, ये याद रखिएगा, ठीक है? नाड़ी शुद्धि खाने के कम से कम 2 से ढाई घंटे बाद ही करें। ऐसा ना हो कि खाना खाने के साथ कर लें। सुबह का समय इसलिए अनुकूल होता है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होता है। आपकी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वही बाहर का एनवायरनमेंट हो, तो सुबह सबसे बेस्ट है और बिल्कुल फ्रेश है सब कुछ। और जो आप प्राण है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। तो हमें नाड़ी शुद्धि करने से पहले चेक करना है
किस नोस्ट्रल से सांस अच्छे से आ रही है, चेक करिए आप सभी। राइट से आपके लेफ्ट, राइट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है, बहुत सुंदर। तो जिस नोस्ट्रल से सांस ज्यादा आ रही है, बाहर निकल रही है, उससे ही पहले हमें सांस लेनी है। मैं अभी थोड़ी आवाज करते हुए सांस ले रहा हूँ, आपको क्या करना है, सांस इतनी आराम से लेनी है कि हमें पता ना चले कि हम सांस ले रहे हैं। और दूसरी चीज, अपने इंडेक्स फिंगर से अपने पीनियल ग्लैंड जहाँ यहाँ इस तरह यहाँ पर टच करेंगे, जहाँ हमारी तीसरी आंख होती है। और दूसरा ये जो छोटी वाली फिंगर है, इसे यहाँ पर, यहाँ नोस्ट्रल के नीचे, फेस में देखें तो ये जो रोग चक्र है इन दोनों के बीच में, ये मर्म में भी है जो बहुत, हाँ, इंडेक्स फिंगर से यहाँ टच करिए, गुड। छोटी वाली फिंगर से यहाँ टच करिए, इनहेल करिए आराम से, रोकिए अंदर सांस को, 1 2 3 4 5, धीरे से एक्सहेल करिए। इसी तरह एक ही तरफ से 5 बार आपको करना है। एक ही तरफ से सांस लेनी है, रोकनी है और फिर धीरे से छोड़नी है। ऐसे 5 बार एक तरफ से करना है, फिर 5 बार दूसरी तरफ से करना है, ये याद रखिए, ठीक है। और कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दें कि मैं आपकी सहायता कर सकूं, पूरा क्लियर करूं। और हर एक सांस का आपको आनंद अब आपके अंदर से आना चाहिए। हर एक सांस आपको और आनंदित कर रही है। हर एक सांस आपको आनंदित कर रही है। ये एक रिदम आप बनाकर रखें। ऐसा ना हो कि मैं बता रहा हूँ तो आप सब सुनिए, लेकिन अपने हाथ नीचे लेकर बताइए। आप करिए ना, और एक हाथ में दर्द हो जाए तो फिर दूसरे हाथ से करिएगा, इस तरह करिए। लेकिन एक रिदम का मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है ना। और कोशिश करें आप सभी अपनी सांसों को पकड़ लें अच्छे से, क्योंकि आप जब आपकी ज़िंदगी सांसों से शुरू होती है और सांसों पर ही पूरी होती है। अभी आपने बोला राइट से लेना, राइट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। हाँ। अभी यही करना है। इस तरह 5 बार राइट से लेना है, धीरे से अंदर रोकना है, फिर छोड़ना है। ओम शांति। ओम शांति। वही मतलब देखने पर ऐसे आ रहे हैं। हाँ, मैं आपको यहाँ पर वो कर देता हूँ। ये ऐसे कर दीजिए। बहुत सुंदर। अब बैठ जाइए। आपको कितनी दूर का दिखता है? और नज़दीक में इतना? हाँ ठीक है, इतना ही दिखता है। तो आप यहाँ 10 चीज़ें हैं, 10 महाविद्या हैं आँखों के लिए जो आपको करनी है। अभी आपके चश्मों का नंबर कितना है? -3.75। आप डॉक्टर पांडे को फॉलो करते हैं तो उनके जो वीडियोज़ हैं वो देखिए आपने? मैंने चश्मे का नहीं देखा है। कल मैंने थोड़ी बहुत वीडियो देखे थे, बट चश्मे का नहीं। बहुत अच्छी बात है, आप देख रहे हैं। क्या करिए, आप देखिए, आपको लगभग 1 महीने में इम्प्रूवमेंट मिलेगी।
वो 10 महाविद्याएं आपको परफॉर्म करनी है। अच्छा। तो अभी आप यहाँ पर हैं तो वो पूरा का पूरा डाइट लाइफ स्टाइल वो सब आपको बताया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग सब वो परफॉर्म करें। ठीक है, अभी आप ये नाड़ी शुद्धि करिए, आप सभी नाड़ी शुद्धि करिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आनंद में रहिए। ऐसे नहीं करना है, ऐसे अगर आप ऐसे करेंगे ना, हम सांसों का काम कर रहे हैं, शरीर की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये याद रखिए। तो जब सांस लें तो बस सांस लें, शरीर को पता ही ना चलेगी सांस ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आप सभी आराम से इस तरह रखिए हाथ को, बहुत धीरे से सांस लेंगे, अंदर 5 सेकंड रोकेंगे। जरूरी नहीं है 5 सेकंड ही रोकना है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप अंदर रोकें। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड, बस जब आप छोड़े तो आराम से छोड़ सकें, ये याद रखिएगा। ठीक है, हाँ आप भी करिए ना। मेरा हो चुका 5-5। हाँ ये ठीक है। अब क्या करना है, ये हमेशा याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि बस मुझे 5 इससे लेना, 5 इससे लेना, नहीं। इसे आपको आधे घंटे तक, 1 घंटे तक अपने समय के अनुसार, और आपको जो रोग दोबारा है, इसी से शुरू करें। हाँ आपको जो रोग है उनसे उभरने के लिए जितना ज़्यादा अपने प्राण को बैलेंस करेंगे आप, उतनी जल्दी आप ठीक करेंगे। आपके शरीर में पंचवायु है, उस पंचवायु को भी जो सबसे आसानी से, और उनका जो मेन बेसिक है वो भी प्राण वायु है। अगर आप इस प्राण को अच्छे से संचालित करते हैं तो बाकी के 4 वायु खुद ही नियंत्रित हो जाएंगे। तो इसे याद रखिए, तो ये जरूर लीजिए अच्छे से सांस। खुल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा कोई नोज क्लोज है, नहीं खुल रहा है, तो उसके अपोजिट नोस्ट्रल से सांस लो और इससे छोड़ो, जौन सा क्लोज है उससे छोड़ो, फिर से लो, फिर दूसरे छोड़ो। इस तरह याद है, आप करिए। आपको मैं एक बार और बता दूं, आपकी समझ में आ गया है? नाड़ी शुद्धि करिए आप सब, और हर एक सांस में आनंदित हुइए। हाँ, सांस ऐसे लीजिए कि हमें पता ना चले कि हम सांस ले रहे हैं। बहुत धीरे से सांस लीजिए। आप भी आप जब सही करेंगे, जब आपकी सांसों की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर आपकी सांसों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो अभी आप 70% ठीक कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपके बगल वाले को सुनाई दे रही है तो आप 50% ठीक कर रहे हैं। पूनम जी वो बुला रहे हैं। नहीं बंद कर, बस ये कहता बंद अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। सूर्यवेदी बड़ा ही आसान है और ठंड में आप सभी से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिनका बीपी हाई रहता है और ये सब चीज़ें हैं, उन्हें सूर्यवेदी कम से कम करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सूर्यवेदी में हमें क्या करना है, अपनी राइट नोस्ट्रल से सांस लेनी है। लीजिए आप सभी, राइट से सांस लो, और लेफ्ट से एक्सेल करो। ठीक, राइट से फिर से लीजिए, और लेफ्ट से धीरे से एक्सेल करिए। करिए आप सही। इसी तरह आपको ये सूर्यवेदी करना है। राइट से इनहेल
अगर आप रोक सकते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड तो सांस को अंदर रोकिए, आपके इम्यून सिस्टम को आप जागृत करिए सांस को अंदर रोक के। आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप सांस को अंदर रोकते हैं तो। और अगर आप इस पोजीशन में अनकंफर्टेबल हो जाएं तो अपनी ये पोस्चर बदल दिया करें, ये भी याद रखिए, ठीक है। करिए। राइट से इनहेल, ट्राई टू होल्ड मिनिमम 5 to 10 सेकेंड, देन एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। आप सभी अपने अपने गिलास में या शिरायते का काढ़ा ले लीजिए। आप सभी एक बड़ा ही जो मंत्र है वो बहुत प्रचलित है, वो गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है जिससे जो साधनाएं हैं और बड़ी साधनाएं छोटे समय में आप सिद्ध कर सकते हैं, तो ये श्रेष्ठ मंत्र है। तो कोशिश करें जो आप गायत्री मंत्र है ये हवन के समय उपयोग करें, आप ध्यान के समय इसका उपयोग करें, तो ये बहुत अच्छा है। तो अभी आप काढ़ा लीजिए, यहाँ तक कि अगर आप चाहें तो आप अभिमंत्रित करते समय भी इसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे अब मुझे भोजन मंत्र अगर नहीं आता तो मैं गायत्री मंत्र से उसे अभिमंत्रित करूँ। तो ये सब आपको याद रखना है और सबसे ज़रूरी है अभिमंत्रित करना। ठीक है, सूर्य वेदी प्राणायाम आप सभी समझ गए हैं, बहुत अच्छे से आपने किया भी है। हर एक प्राणायाम को आपको कम से कम 10 मिनट करना है, तो ये सभी प्राणायाम करने में आपको 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है, यहीं से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सूर्य वेदी के बाद है भस्त्रिका। जिनका बीपी हाई है उन्हें ये भस्त्रिका ये जोर से नहीं करना है, ये याद रखिए। या फिर जिनके बैक में पेन है उन्हें नहीं करना है जोर से, या फिर माइग्रेन है उन्हें जोर से नहीं करना है। तो इसके 3 तरीके हैं, वो तीनों मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आप अपने अकॉर्डिंग इसे मतलब चूज़ करो कि ये मेरे लिए बेस्ट है, उसके बाद फिर उसे परफॉर्म करिए। ठीक है, तो जो सबसे पहला तरीका है वो है आराम से सांस लेना और आराम से छोड़ना, इस तरह से। ये बिल्कुल आराम से आपको पूरी सांस लेनी है और फिर पूरी सांस छोड़नी है। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं इसे थोड़ा तेज कर सकता हूँ तो फिर तेज करिए इस तरह से। ये है दूसरी वाली। अगर आप वो पहली वाली में बिल्कुल आप फिट एंड फाइन है, कहीं पर बैक में पेन नहीं है, माइग्रेन नहीं है, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, तो दूसरी वाली पर शिफ्ट करिए। अगर आप चाहते हैं नहीं मैं तो और फिट फाइन हूँ, मैं तो युवा हूँ, मुझे तो और तेज़ करनी है, फिर आप और तेज़ कर सकते हैं। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसके लिए हैं और कौन सा अभ्यास आपके लिए बेटर है। ठीक है, डीप ब्रीथ और इसमें कैसे फर्क करेगा? हाँ, डीप ब्रीदिंग में हम बहुत आराम से सांस लेते हैं, बहुत आराम से छोड़ते हैं और खुद को पता नहीं चलता। तो इसका जो पहला वाला स्टेज आपने बताया, हाँ, लेकिन वो डीप ब्रीदिंग से देखिए काफ़ी अलग है।
डीप ब्रीदिंग में जो सांसें हैं वो इतनी स्लो हो जाती हैं, जैसे 15-20 सेकंड की एक सांस हो जाती है। इसमें अगर आप आ जाएंगे तो 5 से 6 सेकंड की एक सांस हो जाएगी, तो सांसों की जो गति है वो बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल, उसकी गति का फर्क है। और ये जो तीनों भस्त्रिका के लेवल हैं इसमें भी इसकी गति का ही फर्क है ना। और ये गति आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करनी है कि कौन सी मेरे लिए बेनिफिशियल है। जिन्हें पेन है किसी तरह के, उन्हें तेजी से नहीं करना है, याद रखिए, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ आपको प्रॉपर बताता जाऊँ, जिससे कि आप आगे कंफ्यूज ना हो। ये हो गई पहली चीज़। तो हम सबसे पहले किस किस को पेन है, एक बार अपना हाथ उठाइए। किसी को है? नहीं, आपको आराम से करना है। कंधे में पेन है, आप थोड़ा तेजी से कर सकते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ, ये करते हुए याद रखना, कोई भी आसन, कोई भी योग, किसी भी तरह का प्राणायाम जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप उसमें अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही है, पहली चीज़ तो किसी के गाइडेंस में करें। और दूसरी चीज़, अगर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो उसे रोक दें वहीं पर, उसे ना करें, ठीक है। किसी की फिर एक्सपर्ट की आप सलाह लें, उसके गाइडेंस में हर एक चीज़ करें, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलिए हम इसी तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरी गति पर हम थे इस तरह, फिर एक इससे भी फास्ट है। कंसेप्ट कोई है, पेट सांस से बाहर है अंदर, कंफर्टेबल है तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब जब फास्ट वाला करेंगे तो पेट तक सांस नहीं ले पाएंगे आप, है ना। तो क्या करना है, तो अगर थोड़ा और फास्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से, इस तरह कब तो करना है। ऐसे आपको तेजी से नहीं करना है, ये तेजी से सबको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आराम से करना है, आपको आराम से करना है। जो यूथ है उनके लिए बहुत स्पीड से, आप सभी के लिए सांस का गहरा होना ज़रूरी है कि आप प्रॉपर हील कर सकें, ठीक है। तो आपको पूरी सांस लेनी है। स्वाहा। आप सभी को सांसें लेनी है कंटिन्यू। तो इस तरह आपका जो एयर होगी वो भी मेडिकेटेड एयर है, ठीक है। तो आहुतियों के साथ इन सबको आप करें। अगर आप इस तरह अपने घर पर हर दिन हवन ना कर पाएँ तो कोशिश करें एक ज्योत जलाएं, है ना, या फिर कोई ऐसा एक लें या गोल सा मिट्टी का, जिसके अंदर थोड़ी हवन सामग्री, गूगल और ये सब चीज़ें डालकर वहाँ पर उस एयर को मेडिकेटेड एयर कर दें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप सभी थोड़ा करें। अभी मुझे थोड़ा कोल्डर कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं इसे, थर्ड वाला भी कर सकते हैं। हाँ पहले आपको ये बात, किसी को भी कोल्डर कफ है तो उनके लिए भस्त्रिका बहुत अच्छा है, ये याद रखिएगा। कोल्डर कफ इन तरह की प्रॉब्लम बड़ी आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं, बहुत आसानी से। भस्त्रिका है ही इसके लिए। आपकी इम्यूनिटी को जो सबसे ज़्यादा फायर करता है वो भस्त्रिका है, ठीक है। तो भस्त्रिका आपको करना है और आपकी कैपेसिटी हो 5 मिनट, कम से 1 मिनट से 2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट 10 मिनट तक लेकर दें। अब भस्त्रिका करते हुए जब आप थक जाएं तो उस समय फिर डीप ब्रीदिंग करें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें, ये याद रखिए, ठीक है। और ऐसे दिन में एक बार आप सुबह करें, एक बार शाम को करें, ये भी जरूरी याद रखिए। स्टमक मूवमेंट का कंट्रोल नहीं है, इट्स फाइन राइट। हाँ, इसमें आप स्टमक मूवमेंट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर आपकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो जो सांस है वो डीप नहीं जा पाएगी। तो जो पहली और दूसरी जो है उसमें आप डीप ले सकते हैं, जो तीसरी वाली है उसमें डीप नहीं ले पाएंगे, ठीक है।
तो बस आप पहली और दूसरी आप परफॉर्म कर सकते हैं, वो आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बिल्कुल डीप लो और पूरा छोड़ो, जोर लगाते हुए छोड़ना है पेट का, ठीक है। भी पेट से ही सांस लेना, छाती से नहीं लेना है। हाँ, क्या करना है ये आपके ऊपर। देखिए भस्त्रिका की जब पहली और दूसरी वाली करेंगे तो उसमें आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो पेट का जोर लगेगा। जब तीसरी वाली गति में जाएंगे जो मतलब फास्ट है, ज़्यादा फास्ट है। करके बताना। हाँ, मैं एक बार खड़ा हो जाता हूँ फिर बताता हूँ। सबसे जो पहली है उसमें हम बिल्कुल डीप लेते हैं इस तरह। एक तो सांस लेते टाइम पेट अंदर जाता है या बाहर आता है? आपका किस तरह पहले मुझे मेरा अंदर जाता है। हाँ ठीक है। जो सांस लेते हुए अब क्या होता है, यही हो गया, यही अब क्या हुआ, हमने खाने में ना 1-2 मिनट या 10 मिनट का हम समय लिया है, जल्दी जल्दी खाना चालू करते हैं, तो हमें क्या होता है लैट्रिन में बैठने में कम से कम 1 घंटा लग जाता है पेट साफ होने में, है ना। प्रक्रियाओं को हमने उल्टा कर दिया, ऐसे हमने अपने सांसों को भी उल्टा कर दिया। क्या कर दिया हमने अपने सांसों के साथ, हमने जब हमें सांस लेते हैं तो पेट फूलना चाहिए, है ना। किसी गुब्बारे में हवा भरेंगे तो पेट फूले कि लंग्स अच्छे से एक्सपेंड हो और प्रॉपर आपकी सांस जा सके, है ना। लेकिन वो हमने उल्टा कर दिया हर एक चीज़ जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो सांस ले रहे हैं तो पेट अंदर जाने लग गया है, सांस छोड़ते हैं तो पेट रिलैक्स होने लग गया है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो चुका है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सांस लेना है और पेट फुलाना है। अब आप जैसे सब किसी का पेट नहीं फूलेगा। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप देखेंगे बहुत से लोग होंगे जिनका पेट नहीं फूलेगा। तो उन्हें क्या करना है, अगर बैक में पेन नहीं है तो हल्का सा फॉरवर्ड हो जाना है, हल्का सा फॉरवर्ड, है ना, कि आपके पेट में अच्छे से सांस जा सके। थोड़ा सा ऐसे चेयर पे बैठकर फॉरवर्ड हो जाए, या फिर आप क्या करें ऐसे खड़े होकर जैसे मैं फॉरवर्ड हुआ इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे होकर फिर जब आप सांस लेंगे तो वो डायरेक्ट पेट में जाएगी आपके, मतलब वो आपका पेट अच्छे से फूलेगा। अभी भी आप करके देख सकते हैं, अगर आपका पेट और अच्छे से फूलेगा तो आप थोड़ा सा फॉरवर्ड जाएंगे, हाथ रख लेंगे ज़मीन पर। तो जैसे कैट पोज में हम आते हैं ना, कैट पोज में, तो आप सभी कैट पोज में आ जाइए। इस बार आप वहीं चेयर पर बैठ जाइए, हाँ चेयर पर बैठकर फिर ऐसे फॉरवर्ड आ जाइए आराम से और फिर लीजिए आप सभी कैट पोज में। अब अंदर लीजिए सांस, देखिए कितने अच्छे से पेट फूलेगा, और फिर बाहर छोड़िए पूरे, देखिए कितने अच्छे से पेट अंदर जा रहा है। अब आप सभी को फील भी हो रहा होगा बहुत अच्छे कि मेरा पूरा पेट फूल रहा है और पूरा पेट अंदर जा रहा है। आपके लंग्स बहुत अच्छे से एक्सपेंड होने जरूरी हैं। अब ये इसकी खासियत ये है कि जैसे आपका ध्यान हटेगा सांसें फिर से छोटी हो जाएंगी। तो अपने फ़ोन में अलार्म लगा लें 10-10 मिनट पे, किसी डीप ब्रीथ करनी, अपने बॉडी को एक बार आप ट्रेन कर देंगे तो बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो खाना खाने के बाद भी करते ये इस तरह आकर ना करें, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, ठीक है। पूरी सांस अंदर लेना छोड़ना, वापस आ जाइए। आप अच्छे से कर पा रहे हैं इसमें, बहुत सुंदर। तो ऐसे आप किया करें, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इसी तरह आपका सूर्य भेदी, आपका भस्त्रिका के पूरे डाउट क्लियर हो चुके हैं, कुछ और ऐसा हो जो पूछना है, ठीक है डन। तो इनकी गति है, वो गति का चयन करके फिर इन्हें परफॉर्म करना है, ठीक है। इसी तरह आपका कपालभाति, किसी भी प्राणायाम को जब हम आसनों के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं तो उनके जो बेनिफिट हैं वो 10 टाइम्स हो जाते हैं। जैसे अभी हम कपालभाति आपके अकॉर्डिंग कौन सा आसन आपके लिए बेस्ट है उसमें भी करवा सकते हैं, है ना। तो अभी हम सिंपल कपालभाति किस तरह करते हैं। कपालभाति किसे नहीं करना है, जिनके मतलब स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे मुझे लीवर सिरोसिस है, ग्रेड 3 का, है ना, इस तरह की अगर मुझे चीज़ें हैं तो कपालभाति अगर आप करें तो किसी की गाइडेंस में करें, ये याद रखिए। अगर बैक में पेन है तो कपालभाति आपको नहीं करना है, क्योंकि कपालभाति झटका देंगे तो वहाँ पर पेन आ जाएगा, हम ये भी याद रखिए। और जैसे आपको कोई ना कुछ हील करना है, जैसे आपको माइग्रेन हील करना है तो माइग्रेन में भी आप कपालभाति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि कपालभाति हम इस तरह करते हैं, ऐसे आपने देखा। अब अगर हम कपालभाति की जो गति है उसे मंद कर दें इस तरह,
3 सेकंड 5 सेकंड का एक स्टॉप कर दें, आप फिर इसे परफॉर्म कर सकते हैं कपालभाति को। आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ से, बस किसी की गाइडेंस में करें कि अगर थोड़ी अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो उनके गाइडेंस में कि करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। और आप जैसे मुझे अगर थायराइड है, मेरे हेयर फॉल हो रहा है, मेरी आइज़ वीक हो रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है या फिर इनफर्टिलिटी हो गई है, इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को आप मात्र कपालभाति से हील कर सकते हैं। कैसे करना है आपको, बस इसकी जो गति है वो बस उसका चयन बस आपको अपने अकॉर्डिंग करना है कि कौन सी गति मेरे लिए ठीक रहेगी। तो कैसे, सबसे पहली गति कपालभाति में सांस को बाहर छोड़ने पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब जब सांस को बाहर छोड़ने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपके जितने भी रोग हैं वो सांसों से ही बाहर निकलते हैं। आप जितने अच्छे से सांस छोड़ने वाले व्यक्ति होंगे आप उतने बड़े दानी हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर छोड़ने का भाव आ जाएगा। और अगर आपके सांस लेने पर आप ध्यान देंगे, छोड़ने पर नहीं देंगे, तो आप हर एक चीज़ को समेटने पर आपका ध्यान आ जाएगा। तो किसी आदमी की आप प्रवृत्ति भी चेक कर सकते हैं उनके सांसों से, तो ये भी याद रखिए। तो सांस ज़्यादा छोड़ने पर ध्यान दीजिए कि जिससे कि आप बीमारियों से और यहाँ तक कि अपने मन से, बुद्धि से ही परे हो सकें। फ्रोजन शोल्डर के लिए कौन से एक्सरसाइज? हाँ, फ्रोजन शोल्डर, अब देखिए कपालभाति की यही तो खासियत है। जैसे अब मुझे फ्रोजन शोल्डर है तो मैं इस तरह करते हुए कपालभाति करूँ, है ना, कितनी अच्छी बात। तो इस तरह आपको ऐसे करते हुए कपालभाति करनी है। एक भरी हुई सांस में कितने स्ट्रोक लगाने चाहिए? कपालभाति में एक भरी हुई सांस में कितने स्ट्रोक? हाँ, कपालभाति में पहली बात तो सांस अंदर लेने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ध्यान ही ना जाए, बस आपको छोड़ने पर पूरा फोकस रखना है। वो सांस अपने आप ही चली जाएगी, आपको ही पता नहीं चलेगा। हाँ। उस समय मूवमेंट कैसे होगी छोड़ रहे हैं तो इसमें ऐसे झटका जाएगा, ऐसे अंदर बाहर होगा, एक्सपांड बिल्कुल अंदर ऐसे झटके छोड़ा, पंप होता है ये इस तरह, ठीक है। और आप ऐसे शोल्डर की मूवमेंट के साथ कपालभाति करें, है ना, इस तरह। अगर आपके घुटने बहुत अच्छे हैं तो आप मंडूक आसन, आप इस तरह पवन मुक्त आसन में कपालभाति करें। आप ऐसे हैं, ऐसे लेट जाए। अब पवन मुक्त आसन इतने इजी है, अगर किसी के घुटनों में प्रॉब्लम है तो वो भी कर सकता है, इस तरह ऐसे करके और ऐसे। अगर घुटने, अब ऐसे में जोर नहीं पड़ता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आराम से आप कर पाएँ। हाँ, दोनों ऐसे दोनों पैरों को बेंड करके अपने चेस्ट के पास ले आए और फिर इसमें कपालभाति करें। गर्दन अगर आप उठा रहे हैं, अगर आपके बैक में पेन नहीं है तो ऐसे गर्दन उठा सकते हैं। अगर बैक में पेन है तो आपको अपनी गर्दन नहीं उठानी है, इसका भी ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। फिर इसमें आपको कपालभाति करनी है। अब कितनी देर करनी है? अगर आप 1 से 2 मिनट कपालभाति करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 1 से 2 मिनट, और जो व्यक्ति मतलब चाहता है कि उसे जैसे मुझे किसी तरह का कोई रोग है, मुझे कोई रोग है अगर, तो मैं चाहूँगा कि मुझे औरों से ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो मुझे औरों से ज़्यादा करना होगा, ठीक है, ये याद रखिए। तो कम से कम 10 मिनट विशेष आप करिए ना, आपको तो करना है, आप इसलिए मैंने बताया। बहुत आसान है, 1-2 मिनट से शुरू करके आप एक ही बार में तो 10 मिनट तक नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, 1-1, 2-2 मिनट के सेट बना लो, ठीक है, और उसके बाद उन्हें फिर परफॉर्म करो। उसके जैसे एक सेट आपने कपालभाति विद आसन का रख लिया, एक नाड़ी शुद्धि का रख लिया, फिर दोबारा कपालभाति आसन का रख लिया, तो ये याद रखिए। इस तरह पूरे आप अपने 1.5 घंटे की एक साइकिल बना के उसमें परफॉर्म करिए। अगर आपको रेस्ट लेना है तो बीच में आसनों में, प्राणायाम में ही रेस्ट लेना है, ठीक है, ये बहुत अच्छा है। तो ऐसे कपालभाति के साथ आप मूवमेंट कर सकती हैं, आप ये भस्त्रिका है उसके साथ मूवमेंट कर सकती हैं, वो बहुत अच्छा है। जितना इसका इस तरह मूवमेंट करेंगे वो उतनी जल्दी ठीक होगा। आप दिन में 3-4 बार ऐसे किया करें। अगर आप अपने कंधे अच्छे चलाएंगे ना तो आपकी आइज़ बहुत अच्छी रहेंगी, कभी चश्मा नहीं चढ़ेगा, आपके हेयर बहुत अच्छे रहेंगे, आपका फेस भी बहुत अच्छा रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा ऊपर का, तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, है ना। तो इस तरह अच्छे से अपने हाथ पैर चलाना और ये सब आपको करना है।
और ऐसा भी नहीं है कि जिसे मतलब कुछ कोई प्रॉब्लम है उसे ऐसे करते करना नहीं। ऐसे आप जब ये करें भस्त्रिका करें तो उसके साथ ऐसे हाथों की मूवमेंट ऐड कर दें, ठीक है, इस तरह ये ऐड कर दें, है ना, कि आप बोर भी ना हो और अगर ठंड है तो वो ठंड भी चली जाएगी। और भस्त्रिका के साथ आप एक्सरसाइज किया करें, जितनी भी एक्सरसाइज है सब भस्त्रिका के साथ परफॉर्म करो। जितने भी आसन है कोशिश करो कि कपालभाति के साथ परफॉर्म करो। बहुत से आसन ऐसे हैं, कपालभाति के बाद हमारा बाह्य प्राणायाम, बहुत आसन ऐसे हैं जो हमें बाह्य प्राणायाम के साथ परफॉर्म करने हैं। आप जैसे पद्मासन में बैठे हैं, पद्मासन में बाह्य प्राणायाम लगाना है, कैसे लगाना है वो मैं बताता हूँ। जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हैं उस आसन में आप बैठ जाएंगे, ठीक है। इसे मैं रखती हूँ। जिस भी आप आसन में, कुर्सी में या फिर लेट कर या बैठ कर, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप आ जाइए। और आने के बाद फिर कैसे करना है वो बताता हूँ। जैसे मैं इस आसन में कंफर्टेबल हूँ, आप वज्रासन में कंफर्टेबल हैं। अब कोई ये दोनों आसन नहीं लगा पाएगा, वो चेयर में बैठने में कंफर्टेबल है, कोई चेयर में ही बैठने में कंफर्टेबल नहीं हो तो लेट कर भी कर सकते हैं। मेन है करना कैसे। और ये बाह्य प्राणायाम उन्हें करना जिनका पेट अच्छे से साफ होता हो, दिन में पानी की मात्रा बहुत अच्छे से लेते हो। जब आप बाह्य प्राणायाम करते हैं तो उसमें बंद लगते हैं। वो बंद जब आप लगाते हैं तो पूरा का पूरा जो खून है वो उस तरफ जाएगा, पूरा का पूरा, पूरी इम्यूनिटी एकदम से जागृत होगी। क्या हो गया, सांस अंदर क्यों नहीं आ पा रही है। तो बाह्य मतलब बाहर। जब हम सांस को बाहर रोक देते हैं और उसके साथ 3 बंद लगा देंगे, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। जब ये तीनों बंद हम लगा देंगे तो ये आपका बाह्य प्राणायाम होगा। अब मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है। लंबी गहरी सांस लेते हैं, पहले आप देख लीजिए फिर आप परफॉर्म करिए, है ना। और कोई डाउट है तो फिर मुझसे क्लियर करिए। जहाँ भी प्राणायाम करना है स्वच्छ स्थान हो, आपका पेट सुबह अच्छे से साफ हुआ हो, दिन में पानी की मात्रा अच्छी हो, आपका जो अन्न है वो सात्विक अन्न हो। इन चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। और इसे किसी एक्सपर्ट के या फिर किसी की प्रेजेंस में करना है। अगर आप कहीं पर भी कुछ गलत करें तो वो आपको इंस्टेंट बता दें, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे सांस पहले अंदर लेंगे, फिर एक झटके से बाहर छोड़ेंगे एनस को। अब देखिए जब आप एक झटके से बाहर छोड़ेंगे तो एनस अपने आप ऊपर खींचता है, पेट अंदर जाएगा। अब चिन को बस चेस्ट से लगाएंगे ऐसे और अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सांस को बाहर ही होल्ड करके रखेंगे। जब आपको ऐसा लगे कि बस अब मैं सांस को बाहर नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकती, तो आराम से गर्दन उठाएं, सांस आराम से सांस लेनी है, फिर आराम से छोड़नी है, फिर छोड़िए। ऐसे 2 से 3 नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका सांसों का रिदम गड़बड़ा जाएगा अगर कंटिन्यूसली करेंगे। तो आपने एक बार बाह्य प्राणायाम लगाएं, 2 से 3 नॉर्मल ब्रीदिंग करें, फिर लंबी गहरी सांस लें, एक झटके बाहर छोड़ें। अब जब झटके से बाहर छोड़ दें तो एनस अपने आप खींचेगा, पेट अंदर जाएगा। बस चिन को आप चेस्ट से लगा दें ऐसे। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सांस को बाहर होल्ड करके रखिए। जब ऐसा लगे अब नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकती, तो अपनी नेक ऊपर उठाएं, आराम से सांस लें, आराम से छोड़ें। हाँ, ऐसे 1 से 2 आप सब क्या करें, नॉर्मल सांसें लें। ठीक है, तो हम इसी तरह ये कम से कम आपको 3 बाह्य प्राणायाम लगाने हैं। बाह्य प्राणायाम जैसे स्पर्म काउंट्स, इनफर्टिलिटी, पेल्विक रीजन से रिलेटेड जितनी भी सिस्ट और ये जो समस्याएं, इन्हें तो ठीक करता है।
यहाँ तक कि ये बाह्य प्राणायाम त्रिदोष नाशक है, तीनों दोष का नाश करना है। तो 3 से आप शुरू करें, 3 से, फिर जब आप कंफर्टेबल हो जाए तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे 11, 12, 13, 14 तक लेकर जाइए, ठीक है। और कोशिश करिए अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए। बड़ों को तो करना है, बड़ों के साथ बच्चों को ज़रूर करना है, क्योंकि कहते हैं जो अब तीसरी पीढ़ी आने वाली है उनके पास वो क्षमता नहीं रहेगी कि बच्चे हों, उनका खान पान हर एक चीज़ इतना बिगड़ चुका है, बिल्कुल। तो उनकी जो सप्त धातुएं हैं, कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जो सप्त धातुओं का पोषण कर पाती हैं। खाने में कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का पोषण कर सकें। तो हमारा जो मतलब बेसिकली जो डाइट लाइफ स्टाइल रहता है वो सीजनली रहे, जो सीज़न होगा उस तरह का आपका खाना होगा। अब जैसे अब ठंड आ गई है तो आपने देखा होगा कि गांव में गोंद के लड्डू और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, हलवा, जो जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन हो, है ना, कि आपकी सातों धातुओं को पुष्ट किया जा सके, तो उस तरह का आपको खाना दिया जाता है। यहाँ पर भी जो चीज़ें हैं वो इस तरह की आपको दी जाती हैं कि आपकी सप्त धातुओं को पुष्ट किया जाए। डॉक्टर पांडे ने शिलाजीत के बारे में बताया है कि किस तरह वो आपकी सातों धातुओं को पुष्ट करता है ना। तो इस तरह की हमें जो चीज़ें हैं वो लेनी चाहिए, और वो किसी के मतलब पूछ कर फिर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से ले रहे हैं फिर दिक्कत होगी, तो किसी न किसी की गाइडेंस में लीजिए, ये भी याद रखिए। तो आप सभी ने बाह्य प्राणायाम बिल्कुल क्लियर है आपको? कभी तक किसी में कोई डाउट तो नहीं है? कब करना है? खाली पेट करना है, सुबह सुबह करना है, शाम को अगर आप करना चाहते हैं, समय है तो खाना खाने से लगभग 1 घंटा पहले आप ये पूरा का पूरा ये परफॉर्म करें। उसके आधा घंटा से 40 मिनट बाद फिर आप खाना पानी वो सब ले सकते हैं, ठीक है। बाह्य प्राणायाम के बाद ठीक अब हम आ गए हैं अभ्यंतर कुंभक। बाह्य कुंभक, अब आ गए हैं अभ्यंतर कुंभक पर। बाह्य मतलब बाहर रोकना, अभ्यंतर मतलब अंदर रोकना, ठीक है। याद रहेगा आपको, बाह्य मतलब बाहर रोकना, अभ्यंतर मतलब अंदर रोकना, बस इतना ईजी है। अब जब भी आप अपने सांसों के साथ छेड़खानी करेंगे तो बॉडी के अंदर नाइट्रोट ऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होगी, आपकी इम्यूनिटी जागृत होगी इंस्टेंट कि क्या हो गया, देखो देख कर आओ। जैसे हमारे ये पूरा ये है, यहाँ पर कोई शेर वेर आ गया है, कुछ दिक्कत हो गई, सबको एकदम अलर्ट मोड पर आ जाएगा। ऐसी बॉडी में भी जब कुछ होता है तो पूरी बॉडी अलर्ट मोड पर आती है। तो अब हम क्या करना है, सांस, हाँ आप सभी अपने आसन बदल लीजिए। अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो चेयर पर भी बैठ सकते हैं, जैसे भी कंफर्टेबल आप भी चेयर पर बैठ सकते हैं। हाँ, और कोशिश करें धीरे धीरे आप सभी को ऐसे नीचे बैठने का प्रयास करना है। और यहाँ तक कि आप, हमारे यहाँ जो आसन है ना वो बचपन में सबके सिद्ध हो जाते थे। कैसे? वो सब भोजन करते थे ऐसे सुख आसन में, पद्मासन में भोजन करने में लगभग आधा 1 घंटा लगता था। तो ऐसे जब डेली रूटीन में होने लगा, पाठ संध्या ये सब होने लगी, तो वो आसन 2-2 घंटे के सिद्ध हो गए, वो बड़ी आसानी से 2 घंटे 3 घंटे। अब लोगों को तपस्या करनी पड़ती है कि 2 घंटे वो बैठ सकें आराम से। वहाँ बचपन में ही सिखा दिया जाता है, बचपन में ही आसन सिद्ध। तो इस तरह है। तो ये आपके धीरे धीरे सब आसन अपने बच्चों में और सबके सिद्ध करवाइए, एक आसन में आप बहुत आसानी से बैठ सकें, ठीक है। तो हम थे अभ्यंतर कुंभक पर, उस पर आ जाते हैं वापस। अभ्यंतर कुंभक को कैसे करना है? सबसे पहले तो जिन्हें बीपी है और इस तरह की जो समस्या है, बीपी है, माइग्रेन है, तो उन्हें इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है कि सांस को अंदर लेकर रोकना, बाहर ना छोड़ना। तो वो किसी की प्रेजेंस में करें, वो बहुत बेनिफिशियल होगा कि वो इंस्टेंट उन्हें गाइड कर सके प्रॉपर, अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। ठीक है, तो हम आगे करते हैं। अभ्यंतर कुंभक में हमें सांस अंदर लेनी है, मूल बंद लगाइए, चिन को चेस्ट से लगाइए और सांस को अंदर रोक के रखिए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी देर तक सांस को अंदर रोकें। जब ऐसा लगे आप नहीं रोक सकता, गर्दन उठाइए और एक्सहेल करिए। फिर 1 से 2 बार नॉर्मल ब्रीदिंग करिए। फिर सांस लीजिए
अंदर रोकिए, चिन को चेस्ट से लगाइए और एनस को ऊपर खींच कर रखिए। ऐसे एकदम से ऐसे करके ऐसे सांस नहीं छोड़नी। जैसे मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, अब जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, तो मेरी जो स्पाइन है उसमें कर्व ना आए। मैं देख रहा हूँ किसी किसी का पोस्चर वो बिगड़ रहा है, तो मैं जब चिन को चेस्ट से लगा रहा हूँ तो मेरी स्पाइन में कर्व ना बने, बल्कि स्पाइन हमारी स्ट्रेट हो। बस चिन को बस चेस्ट से लगाना है, ये याद रखिए। और जैसे मैंने सांस ली है, अंदर रोक के रखी, एकदम से नहीं छोड़ना ऐसे, नहीं, थोड़ा धीरे से छोड़िए, ये याद रखिए। एकदम से कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सहजतापूर्वक करनी है हर एक चीज़। सांस आराम से लो, रोको कैपेसिटी अकॉर्डिंग, फिर छोड़ो, बहुत सहजतापूर्वक। और हाथों में मुद्राएं बनाकर रखिए। अब इन सभी को करने के लिए आपके अंदर बहुत पेशेंस का होना ज़रूरी है। खाना खाने के लिए बहुत पेशेंस का होना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम जल्दी जल्दी बस डाले जा रहे हैं, कोई मशीन है कि बस खाना डाल रहे हैं, ऐसे सिस्टम ना हो, ये याद रखिए। बहुत ही रिस्पेक्ट पूर्वक हमें इसका आदर करना होगा। निरादर कर दिया आपने तो दिक्कत हो जाएगी। दोषों का एक क्षण भी आदर मत करो, और जो अच्छे गुण हैं उनका कभी निरादर मत करो, ये भी याद रखिए, है ना। आपके अंदर वो शक्ति और सामर्थ्य हो कि एक क्षण में आप जो बुरे दोष हैं, व्यसन हैं, उन्हें त्याग सकें, और जो अच्छे सद्गुण हैं उन्हें धारण कर सकें। इतनी सामर्थ्य और शक्ति की प्रार्थना हर दिन आप परमपिता परमात्मा ईश्वर से करिए कि वो आपको इतनी सामर्थ्य और शक्ति दे कि एक क्षण में आप किसी भी चीज़ को अपना सकें और त्याग सकें, किसी भी चीज़ से बाहर उभर सकें। ठीक है, ये आप याद रखिए। तो ये है आपका जो अभी आपने करा, ये हो गया आपका अभ्यंतर कुंभक। अभ्यंतर कुंभक के बाद अब हम आएंगे उज्जय। जीवन पर विजय पाने को कहते हैं उज्जय, जो उज्जय हो गया। ठीक है, अब हम इसे किस तरह परफॉर्म करना, ये सब कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो इसे ना करें, सब कर सकते हैं। बस ये याद रखिए, जब आप अनकंफर्टेबल फील करें, पहली बात किसी की प्रेजेंस में करें, दूसरा अगर अनकंफर्टेबल फील करें तो उसे रोक दें वहाँ पर। ये मूल मंत्र है जो आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अब इसमें सांस का घर्षण होता है, उज्जाई में गले में घर्षण होगा। जब भी सांस में घर्षण होगा तो नाइट्रेट ऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी कि आपकी एक एक कोशिका बहुत अच्छे से हील हो सके। ठीक है, तो कैसे करना है उज्जाई? पहले हम सांस को एक्सेल करेंगे। पूरी सांस मेरी बाहर निकल गई, और चिन को चेस्ट से लगाएंगे। गले से आवाज़ करते हुए सांस अंदर लेंगे। पहले एक बार आप देखिए, पहले मुझे देख लीजिए फिर करिए। किसी किसी को खांसी उठने लग जाती है, घबराने की कोई बात नहीं, आराम से एक बार मुझे देख लीजिए, फिर आप सभी परफॉर्म करिए। पूरी सांस बाहर छोड़ो, फिर लेंगे सांस। जितनी ज़्यादा आपकी लंबी सांस है, आप उतना लंबा खींच सकते हैं। ठीक है, फिर कोशिश करें अपने अंदर 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड अपनी कैपेसिटी अकॉर्डिंग होल्ड करिए सांस को अंदर। जब ऐसा लगे अब होल्ड नहीं कर सकते तो चिन अपनी ऊपर उठाइए और राइट से एक्सहेल करें। इस तरह। अब जब आप इसे 5-7 बार रिदम में करेंगे तो सांस अनकंफर्टेबल हो जाएंगी। अब क्या करना है, अब 1 से 2 सांस नॉर्मल लेनी है। फिर सांस पूरी बाहर छोड़ दो। सांस बाहर छोड़ी, चिन को चेस्ट से लगाया, गले से आवाज़ करते हुए आप सभी मेरे साथ सांस लीजिए।
अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अंदर रोकिए सांस को। फिर बहुत धीरे से अपने राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें। बहुत सुंदर। 1 से 2 सांस नॉर्मल लीजिए कि आपकी सांसें बैलेंस हों। ये आपके थायराइड ग्लैंड को बहुत अच्छे से एक्टिव करेगा। काफ़ी जो मुख्य उनके बेनिफिट हैं वो आसनों के साथ जुड़े हुए हैं, और इनके जो साइड इफेक्ट हैं आसनों के वो भी बहुत अच्छे हैं। उससे भी मल्टीपल चीज़ें ठीक होती हैं। तो अब आप सभी एक बार उज्जाई फिर से करिए। 10 मिनट ऐसे आपको उज्जाई करना है, 10 मिनट बाह्य प्राणायाम करना है, 10 मिनट अभ्यंतर कुंभक करना है, 10 मिनट नाड़ी शुद्धि, कपालभाति, भस्त्रिका, डीप ब्रीथिंग, ये याद रखिए। ठीक है, एक बार फिर से परफॉर्म करिए आप। प्रजापतये स्वाहा। प्रजापतये स्वाहा। आप में से क्या धुएं से एलर्जी तो नहीं है ज़्यादा? आंखों में तो नहीं लग रहा किसी का भी धुआं? आपको लग रहा है ना? ठीक है, मैं भी कहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा धुआं करना है, बहुत हल्का। ठीक है, और किसी खुली जगह पर बैठकर, अभी तो हम यहाँ हैं, नहीं तो किसी खुली जगह पर बैठकर मैं अभी करता हूँ। छोड़ते ही एक बार में नहीं, बीच में ब्रेक हो जाता है, सांस छोड़ो ना वापस। तो बहुत छोटा आ गया, फिर दोबारा दर्द आ जाता है। अच्छा, जब आप सांस छोड़ते हो तो एक सांस आ जाती है। हाँ, इस तरह आप इससे पहले भी इसे करते हैं, अभी नहीं किया उज्जाई? नहीं ठीक, मतलब इससे पहले जो अभ्यंतर वो भी ना, उसमें भी ऐसे होगा। छोड़ते समय ना, तो वो जो है इस तरह ऐसे आ जाता है। हाँ, कोई बात नहीं, आप जब धीरे धीरे करेंगे तो प्राणों में इतना काबू आ जाएगा। आप चाहेंगे तो ही अंदर रहेगा, आप चाहेंगे तो बाहर रहेगा। ठीक है, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। कभी भी मुंह से सांस नहीं लेंगे, माउथ से नहीं लेंगे। माउथ से कभी नहीं लेंगे, ना छोड़ेंगे। हाँ, कुछ मैं ऐसे प्राणायाम करवाऊंगा जिसमें मुंह से सांस लेनी है। चलिए, इस तरह यह हो गया आपका उज्जाई। आप सभी को बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा, है ना? और इन सबको 10-10 मिनट आपको कम से कम परफॉर्म करना है। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप करें, अपने बच्चों को कराएं, ये भी याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं चंद्रभेदी। तो जैसे अभी आपने उज्जाई करा, अब इसके जो नेक्स्ट है ये चंद्रभेदी। अब चंद्र नाड़ी को इसमें एक्टिव करना है। अब जैसे हम कहते हैं कि गंगा, जमुना और सरस्वती में नहाने से हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं, है ना? तो ये जो आपकी नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये आपकी वो नदियां हैं, क्योंकि जो नदियां आया है वो नाड़ियों से ही आया है। तो ये है वो आपकी नदियां। जब आप इन स्वर रूपी, ये जो नाड़ी रूपी नदियों में नहाएंगे तो आपके सभी दोष नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब वो चाहे ये प्राणमय कोश के, अन्नमय कोश के, मनोमय कोश के, आनंदमय, विज्ञान में, किसी भी कोश के दोष हों आपके, वो बहुत ही आसानी से क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि आप गंगा, जमुना, सरस्वती की ये जो नाड़ियां हैं, इनमें आप स्नान कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम करेंगे चंद्रभेदी। चंद्रभेदी में क्या करना है? लेफ्ट से सांस लेनी है,
राइट से धीरे इसे छोड़ दें। फिर से लेफ्ट से दोबारा लीजिए। राइट से धीरे से एक्सेल करिए। अगर आपके सांसों की आवाज़ आपके बगल वाले को सुनाई दे रही है तो आप 50% ठीक कर रहे हैं। अगर आपके सांसों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो आप 70% ठीक कर रहे हैं। अगर आपको सांसों का पता ही नहीं चल रहा है, इतनी ज़्यादा मंद है, तो आप पूरे 100% ठीक कर रहे हैं। और अगर आपके पास हर एक सांस में एक उत्साह है, एक एनर्जी है, फिर आप 1 से 10% बहुत ठीक कर रहे हैं। तो हर एक सांस में आपके उत्साह है, जीवन है, प्राण है। करिए, मैं इसे बाहर रख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह ये है आपका चंद्रभेदी। चंद्रभेदी के बाद अब हम करेंगे शीतली। एक है शीतली और एक है शीतकारी। अभी आप मुंह से सांस लेने के लिए कह रहे थे, तो अब आ गए हैं आप मुंह से सांस लेने के लिए। जिनका बीपी और ये सब बहुत ज़्यादा हाई है, उनके लिए शीतली और शीतकारी बहुत बेनिफिशियल है। कभी आपका गला सूख रहा हो, आप शीतली शीतकारी करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको आराम मिलेगा। तो ठंड में थोड़ा कम करना है, गर्मियों में आप खूब ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। और जब आप बाह्य कुंभक, अभ्यंतर कुंभक गर्मियों में करें, पानी की मात्रा अच्छी रखें, खान पीन अपना बहुत अच्छे से रखें, शरीर में गर्मी ना बने तो सलाद और ये सब चीज़ें ज़रूर अच्छे से खाएं। जब भी प्राणायाम करें तो खाना आपका बिल्कुल सात्विक हो और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं शीतली शीतकारी। कैसे करना है, जीभ बाहर निकालेंगे, फोल्ड करेंगे, सांस लेंगे ऐसे। थोड़ा सा अंदर रोकिए, फिर राइट से छोड़ दो। बहुत सुंदर। पूरी गर्मी को हम बाहर निकाल रहे हैं राइट से छोड़कर। ठीक है, राइट हमारी क्या है, सूर्य। सूर्य से सांस को बाहर निकालेंगे तो पूरी गर्मी बाहर आएगी। फिर से ऐसे अगर आपके बचपन में थोड़ा थोड़ा आंखों में ये धुआं लगता तो शायद ड्राई आइज की प्रॉब्लम ही नहीं आती है। चलिए फिर से ऐसे जितनी बीपी और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है, बड़ी आसानी से आप इससे ठीक कर सकते हैं। चंद्र नाड़ी को आप जब अपने एक्टिव करते हैं तो आपका जो मतलब ब्यूटीफुल है, जो सुंदरता है वो और बढ़ती है। वो मतलब शारीरिक सुंदरता भी बढ़ती है, मानसिक सुंदरता भी आपकी बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरह ही आपको चंद्र नाड़ी करना है। फिर से सांस लो ऐसे, बहुत सुंदर। राइट से छोड़ो, बहुत अच्छे। फिर से ऐसे जीभ से लेते हैं। इसमें हम 5 सेकंड तक रोक भी सकते हैं। आपको ठंडा ठंडा भी लग रहा होगा आप कर रहे हैं। ये शीतली। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये है, फिर आ जाएगी शीतकारी। उसमें हमें ई करके और फिर जैसे ये मेरे दांत हैं, दांत के पीछे हमें अपनी जीभ लगानी है और फिर सांस अंदर लेनी है। फिर धीरे से राइट से एक्सहेल करो।
बहुत सुंदर। फिर से ऐसे आप 2-3 बार करेंगे ना, देखिए इससे सलाइवा भी बहुत अच्छे से बन रहा है। तो सलाइवा स्टिमुलेशन भी आप इससे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठंडा ठंडा लग रहा है, गर्मी को बहुत जल्दी शांत कर देगा। गले में अगर सूखापन आ रहा है ना, तो आप ये शीतली शीतकारी करिएगा, इंस्टेंट देखिए आपका वो ठीक होगा। अब हम शीतली शीतकारी से आगे की ओर बढ़ेंगे, जो है हमारा उद्गीत, जो 10वां प्राणायाम है हमारा उद्गीत। उद्गीत आपको करना है, सुबह तो खासकर करिए, शाम को भी करिए, क्योंकि इनमें वो हमारे सेल्स एक रिदम में वाइब्रेट होते हैं, उन सभी का एक वाइब्रेशन लेवल है। जब वो कम हो जाता है तो वो सेल रोगी हो जाता है, फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। अगर आप उसकी वाइब्रेशन को इन्हेंस कर दें तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो उद्गीत इसके लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो हर एक, आप जैसे अपना खान पान विचार हर एक चीज़ अगर आप अच्छे रखेंगे तो वाइब्रेशन तो उसका बढ़ेगा ही, लेकिन उसे सपोर्ट करने के लिए कुछ इस तरह की प्राणायाम आपको ऐड करने हैं, जिसमें वाइब्रेशन लेवल आप बहुत ईजिली बढ़ा सकें। तो हमें क्या करना है, आप जिन्हें भी ज़रूरी नहीं है, देखिए ओम इतना ज़्यादा, उसके अंदर इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन है, उसकी जो वाइब्रेशन वो इनफाइनाइट है, तो ओम का उच्चारण करना जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ का उच्चारण करूं, सबसे मेन है उच्चारण करना। वो आप चाहे किसी, आप अपने जिनसे आप प्यार करते हैं आप उनका उच्चारण कर सकते हैं। सबसे मेन है उच्चारण करना, जिसमें भी आप कंफर्टेबल होकर ज़्यादा लंबे समय तक उच्चारण किया कर सकें, वो आपको करना है। ठीक है, तो उच्चारण कैसे करना है, ये आ ऊ ये माँ। अब एक बार मैं आपको करता हूँ, फिर आप करिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे हम कहते हैं 1 मिनट में 8 सांसें हों, अगर आप ये उद्गीत करते हैं, उद्गीत, तो 1 मिनट में 4 सांसें आ जाएंगी। इतनी लंबी आपकी सांस हो जाएगी, उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन बढ़ेगी आपकी। कैसे करना है, सांस ली, इस तरह। अब इसमें थोड़े अलग अलग लेवल्स हैं। अभी हम बिल्कुल सिंपल वाला ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए सांस लीजिए, आप सभी आंखों को बंद करिए। फिर से आराम से सांस लीजिए, सांसों की आवाज ना आए। अब इसकी खासियत ये है कि इसमें पूरी सांस आपकी बाहर निकलती है। अब आप जब झटके से सांस छोड़ते हो ना बाह्य कुंभक में, तो पूरी सांस बाहर नहीं निकलती, आधी अंदर ही रहती है। जब पूरी सांस बाहर निकल जाएगी ना, तो आप बोल नहीं पाएंगे। आप करके देखिए। अभी आप एक बार ऐसे करिए, सांस लीजिए और माँ का, आप ये माँ का उच्चारण लास्ट में रुक क्यों जाता है, क्यों, सांस खत्म हो गई। अब आप चाहकर बोल ही नहीं सकते, नहीं बोल पाएंगे। उस समय इसे आप बाहरी रोक दे सांस को, और वहीं पर बाह्य प्राणायाम लगा दें। आप 5 सेकंड 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे। अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो 5-10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे। फिर सांस लीजिए आराम से। अब आप एक बार इसे सभी करिए, सांस लीजिए, उच्चारण करिए।
एंड तक माँ करिए, बिल्कुल एंड तक, बिल्कुल। जितनी सांस उतना ही बोला जाता है। अब जैसे मैं माँ नहीं कर पाया, अब माँ नहीं निकल रहा, लेकिन मैं बोल पा रहा हूँ, तो सांस है कहीं ना कहीं अटकी हुई है। तो थोड़ा बहुत बोल कर और देखेंगे, पर पूरी निकल जाएगी ना तो बोल भी नहीं पाएंगे, बस मुंह हिलेगा उस समय। ये फिर थोड़े जब आप इसमें जब करते रहेंगे, उसके बाद फिर इस वाली अवस्था में आपको आना है। इस सांस को बाहर रोकना है और फिर छोड़ना है। ठीक है, बाहर रोकिए, बाह्य प्राणायाम लगाइए, फिर आराम से जब अब नहीं ले सकते, अब बाहर नहीं रोक सकता, तो धीरे से अंदर ले लीजिए। इस तरह ये है आपका बाह्य प्राणायाम। ये आपका उद्गीत भी हो गया, उद्गीत को थोड़ा कंबाइन करके ये भी हो गया। तो ये आपके 10 ये जो महाविद्याएं हैं, ये आपको करनी है। आसनों से भी, वैसे तो हर एक चीज़ बहुत बेनिफिशियल है, आसन भी बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन जो प्राण का संचार है वो प्राणायाम के माध्यम से ही हो सकता है। प्राणायाम, फिर आपका प्रत्याहार आ जाएगा। जो आप बाहर से आहार ले रहे हैं, जैसे आप आँखों से आहार ले रहे हैं, देख रहे हैं, आप जो ये श्वास ले रहे हैं, आप ये भी आहार ले रहे हैं। आप जो सुन रहे हैं वो भी आहार है, वो अच्छा आहार है, बुरा आहार है ना। आपके जो थॉट्स हैं वो भी आहार है, ठीक है। आप जो स्पर्श कर रहे हैं वो भी आहार है, वो भी अंदर जाएगा। तो इस चीज़ों का पहले क्या हुआ एक समय कि पहले महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा होने लगे, तो सरकार ने उन्हें आयोडीन की कमी से उन्हें ये प्रॉब्लम होने लगी। बहुत पहले की बात है। तो सरकार ने उन्हें क्या करा कि उन्हें दवाई देनी शुरू करी कि ये सब आयोडीन लीजिए, बहुत कम मात्रा में लेते हैं कि वो ठीक रहे, तो ये लीजिए कि आप इससे बचें। तो वो उन्हें देना शुरू करा, तो महिलाएं लेती नहीं थी। तो उनकी जो बिंदी है ना, बिंदी, उसमें वो इतनी कम क्वांटिटी में लगाया कि गया कि वो उनके स्किन से एब्जॉर्ब हो जाए। तो अगर आप अपनी स्किन में कुछ, और फिर उसके बाद वो कम हुआ वहाँ पर वो रेट बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उसके स्किन से एब्जॉर्ब होने लगा, बहुत ही कम क्वांटिटी में, बहुत ही कम। उसे बिंदी में, फिर बिंदी सबको फ्री में दी उन्होंने कि हर एक महिला बिंदी लगाती है, तो सबको एक एक बिंदी के पत्ते दिए। तो महिलाओं ने जब लगाया तो फिर उसके बाद यहीं से एब्जॉर्ब हुआ। तो स्किन में आप जो भी अप्लाई करते हैं ना, तो वो आपके खाने लायक हो। ऐसा कुछ ना हो जो स्किन पर अप्लाई हो और आप खा ना सके। अगर वो अंदर जाएगा तो फिर ठीक नहीं है, वो आपको दूषित करेगा। ये आदत है। अब जैसे अब हम जैसे दाढ़ी बना रहे हैं, तो वो जो हम क्रीम लगा रहे हैं वो ठीक नहीं है ना, वो एब्जॉर्ब होगी। तो उसकी जगह आप एलोवेरा या थोड़ा सा दूध या थोड़ा सा तेल उसका यूज़ करके अगर आप वो शेविंग करेंगे, तो जो स्किन है वो सॉफ्ट भी बहुत रहेगी, रफ भी नहीं होगी। फिर देखिए, और बहुत अच्छे से शेप भी होगा। तो अगर हम कुछ भी अगर मॉइस्चर के लिए कुछ लगा रहा है तो वो ठीक नहीं है। उसके अल्टरनेट देखो क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है, जिससे कि आप अपने उसे पूरा कर सको। तो ये 10 पूरे आपकी ये प्राणायाम हो गए। अब आप सभी अपने स्थान पर बैठे हुए हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग करिए, आंखों को बंद कर लीजिए। स्टार्ट चैंटिंग ऑफ ओम, टेक अ डीप ब्रीथ। दोनों हाथों में अपने प्रेयर पोजीशन बनाइए, आंखों को बंद ही रखिए और कहिए, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवे, मा कश्चित् दुःख भाग भवे। ओम शांति शांति शांति। अपनी हथेलियों को रब करिए। गरम करिए अच्छे से। अपने आँखों से स्पर्श करिए। एक बार फिर से।
बहुत सुंदर। हथेलियों को देखते देखते धीरे से आँख खोलिए। कैसे आपका पूरा आज का जो योग का सेशन है वो पूरा होता है। आपको दिन भर यही जो दिव्य चेतना है इसी स्तर पर रहना है, ये याद रखिए। और अच्छे सांस लीजिए और मूल बंध लगा कर रखिए। मूल बंध और सांस ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो आपके बगल वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने लगा रखा है। मूल बंध लगाने के लिए अपनी बॉडी को ट्रेन करें, लंबी गहरी सांस के लिए अपने प्राण को ट्रेन करें। नाड़ी शुद्धि और अनुलोम विलोम में क्या फर्क है? नाड़ी शुद्धि और अनुलोम विलोम में क्या फ़र्क है? देखिए, जब आप नाड़ी शुद्धि करते हैं, जैसे इस तरह है, मैंने सांस ली, नाड़ी शुद्धि की एक प्रक्रिया है। अगर आप और आगे जाएंगे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो एक ऑल्टरनेट। हाँ, मैं एक चीज़, नाड़ी शुद्धि एक बेसिक सॉरी जो अनुलोम विलोम है वो एक बेसिक लेवल है, बेसिक। उसके जो एडवांस में जाएंगे आप तो वो नाड़ी शुद्धि में आ जाएगा। सब कोई अगर आप नाड़ी शुद्धि करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। और उसकी अगर जो बिल्कुल मेन प्रक्रिया है 1 16 8, अगर हम 1 4 2 मतलब हाँ 10 सेकंड में आप सांस लो, उसे 40 सेकंड तक रोको, फिर उसके बाद उसे 20 सेकंड में धीरे से छोड़ो। ये है, अगर आप इसमें करेंगे तो आपकी 1 2, अगर आप अभ्यास नहीं करते तो 1 2 एक सांस में आप पूरे गड़बड़ा जाएंगे। आप अनुलोम विलोम करेंगे, अनुलोम विलोम इतना सिंपल है कि कोई गलती होने का कोई चांस ही नहीं है और इतना आसानी से हील किया जा सकता है। इतनी आसानी से नाड़ियाँ बहुत अच्छे से बैलेंस आप कर सकते हैं। दोनों से जब दोनों नाड़ियों को बैलेंस कर देंगे तो आपका पंचकोश बैलेंस होगा। आपके प्राण से आपके पंचकोश जुड़े हुए हैं, तो अगर आपने अपने प्राण अगर ठीक कर लिए, उनमें कोई दोष नहीं रहा, तो पंच दोषों हैं, तो अगर ये शरीर में अगर पंच दोष हैं तो उन्हें भी आप वो हटा सकते हैं। तो इसलिए प्राण का बहुत महत्व है। तो बेसिक लेवल पर आपका अनुलोम विलोम है, थोड़ा और अगर आप एडवांस में चले जाएं तो फिर नाड़ी शुद्धि में जाएं। अभी जो सिंपल वाला नाड़ी शुद्धि वो सब कोई कर सकता है और अपने घर पर बड़ी आसानी से, वो भी बहुत बेनिफिशियल है। सबसे मेन है कि जितना सिंपल में हो सके लोगों तक वो चीज़ें लेकर जाओ कि वो अपने घर में परफॉर्म करें। अगर ऐसे आ जाए 10 40 और 20 के अनुपात पर करें तो कोई नहीं करेगा। हाँ, वो संभव भी नहीं है करना। आप एक बार सांस करके लेकर देखिए, फिर आपको पता चलेगा। तो ये याद रखिए, ठीक है। चलिए, अब आप सभी अपने पत्ते ले लीजिए। पत्ते वो खाइए, पहले अभिमंत्रित करिए, फिर खाइए और फिर प्रस्थान करते हैं। वो जो वो वाला आसन है जिसमें चल प्राणायाम है, जिसमें जीभ बाहर निकाल के सांस है, तो वो क्यों वैसा क्यों करना है? अच्छा, वो जीभ निकाल के वैसे, और फिर वो दांत वाला देखिए, हर एक आसन और हर एक प्राणायाम की अपनी अपनी एक मुद्राएं हैं, एक करने का तरीका है। उसके जो बेनिफिट हैं वो भी अलग हैं। अगर आप एनाटमी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसके लिए उसमें अलग बताया गया है, साइंटिफिकली देखेंगे तो उसमें अलग बताया गया है। और अगर बिल्कुल सिंपल बुस्सों में कहें तो अगर आप नाक से सांस लेंगे तो आपको ठंडक का और उसका एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन मुंह की, अब जैसे अगर इस तरह भी कोई लोग सांस लेते हैं, कुछ इस तरह से, इस तरह से जब आप सांस लेते हैं तो ये एक मुद्रा है। जब आप ऐसे करते हैं, इसे वो कौवे की एक मुद्रा होती है, वो माना जाता है कौवे की मुद्रा है। जब आप काग मुद्रा कहते हैं, इसे काग मुद्रा। तो इस तरह जब आप सांस लेते हैं तो आपकी खूबसूरती बढ़ेगी, जो मैंने बताया है, और शरीर में ठंडक का एहसास होगा। पूरी बॉडी आपकी ठंडी होगी, पूरी बॉडी। तो इसलिए ये इतना वो है कि आपको ये करना है, जिससे आपको तन से भी शांति और मन से भी शांति। इस तरह खोल कर, और ठीक इसी तरह वो इसका दूसरा अभ्यास है। ये तो बहुत सिंपल चीज़ें जो आज बताई गई हैं। थोड़े और एडवांस में हम धीरे धीरे चलेंगे कि और क्या काम इसमें बता सकते हैं, तो आपको मैं और अच्छे से डिफाइन करता हूँ। और वो खींचते तो उसका क्या बना? हाँ, वहाँ पर आपकी पूरी की पूरी जो 72,000 नाड़ियाँ हैं वो एक जगह आकर मिल जाती हैं। जो मूल बंद है, जितने भी बंद हैं
जो भी हमारे चक्र हैं वहाँ पर जितनी भी नाड़ियाँ, मतलब आप में आपकी जो ऊर्जा है जहाँ से प्राण का संचार होता है, जो एक्यूपेंचर करते हैं ना कि यहाँ यहाँ लगा हुआ है एक्यूपेंचर में, तो वो उसी प्राण के संचार को ठीक करते हैं। नाड़ियाँ मतलब कोई नसें नहीं है, पाथ ऑफ एनर्जी है, जहाँ से एनर्जी का प्रवाह होता है वो है, ठीक है। तो जहाँ 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 वो चक्र आकर ऐसे मिलते हैं, ऐसे ये यहाँ पर जैसे जब जहाँ नाड़ियाँ आकर मिलती हैं तो वहाँ का एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, वहाँ का एनर्जी लेवल बहुत हाई है, इसलिए उसे चक्कर कहा गया है। जैसे अगर आप नदियों में जहाँ नदियाँ आकर मिलती हैं उसे प्रयाग कहते हैं। प्रयागों का एनर्जी लेवल इतना हाई है कि हमारे जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो सभी प्रयागों में ही लिखे गए हैं। ऐसे ये जो चक्रास हैं इनका एनर्जी लेवल भी हाई है, इन्हें बस आपको स्टिमुलेट करना है। तो जब आप मूल बंध लगाते हैं तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन, पूरी चेतना तन से और मन से आप वहाँ एकाग्र हो जाते हैं। जिस भी चीज़ पर आप एकाग्र होएंगे उसे आप बहुत जल्दी स्टिमुलेट कर पाएंगे। हाँ, तो जैसे आप ये मूल बंध मैंने लगाया इस तरह, तो इसका जो सबसे बिल्कुल बेसिक बेनिफिट है वो यही है। फिर जब आप ये धीरे धीरे लगाएंगे, उसे ट्रेंड करेंगे, तो एनर्जी को कैसे ऊर्ध्वगामी बनाना है। संसार में जितनी भी चीज़ें, हर एक चीज़ ऊर्ध्वगामी है। ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की तरफ उठती है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, कुछ भी हो, ऊर्ध्वगामी। ऐसे हमारी एनर्जी भी ऊर्ध्वगामी है। अब आप ये अग्नि देखिए, अग्नि भी ऊर्ध्वगामी है, ये भी ऊपर की ओर ही उठती है, कोई अग्नि नीचे की ओर नहीं जाती, हर एक चीज़ ऊपर उठना चाहती है। ऐसे हमारी एनर्जी भी ऊपर उठना चाहती है ना। तो उसे ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए हम ये बाह्य प्राणायाम और ये सारी चीज़ें करते हैं, मन को एकाग्र किया जा सके। सबसे चीज़ तो मन ही है। मन को एकाग्र कैसे किया जा सकता है? जब से एकाग्र किया जा सकता है। इसलिए जितने भी धर्म है, पंथ है, सब में जप का महत्व है कि मन को आप व्यस्त रखो तो आप मस्त रहोगे। अगर आपने शरीर को व्यस्त रखा, मन को वैसे नहीं रखा, तो वो फिर गड़बड़ा देगा सब कुछ। तो इसलिए मन को व्यस्त रखना जरूरी है, ठीक है। और आपने जो ये खवे की बताई थी ना, तो आपने एक ही साइड बताई, दोनों साइड कर दी है? अच्छा, ये दोनों साइड ऐसे भी करना है। हर एक चीज़ को, जितने भी आसन है, जैसे मैंने पवन मुक्त आसन करा तो उसका अपोजिट ब्रिज पोज जरूर करिए, ठीक है। सेतु बंद आसन, हर एक आसन का अपोजिट आसन आपको करना है, ये याद रखिए, ठीक है। जैसे इन प्राणायाम का अपोजिट प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि का इससे लिया तो इससे छोड़ा, इससे लिया तो इससे छोड़ा, दोनों का अपोजिट बैलेंस होगा। ऐसे भस्त्रिका का भी जितनी स्पीड से लिया उतनी स्पीड से छोड़ा, ठीक है। ऐसे ही कपालभाति का, बाह्य प्राणायाम का कि मैंने बाहर रोका तो अब अभ्यंतर में अंदर रोका, है ना। तो हर एक चीज़ का ऐसे एक अल्टरनेट है। तो आप देखेंगे तो हर एक चीज़ का इनका, तो ऐसे आपका भी हो, और हर एक चीज़ को आप अभिमंत्रित करें। सब में जीवन है, यही है जो आपको आपकी इसे चलाएगा। तो आप इसे पहले ही अभिमंत्रित कर, प्रार्थना पूर्वक उसे अभिमंत्रित करें, ज़बरदस्ती ना करें। तो प्रार्थना पूर्वक उससे आप प्रार्थना करें कि मुझे हील करे। उसमें प्राण है, इस बॉडी में प्राण है, तो उसमें आपने उसे क्या करा, आपने उसे मतलब एक तरह से ट्रेंड करा कि आपको अंदर जाके क्या करना है। उसे इंस्ट्रक्शन दी कि अंदर जाके ये करवाओ, तो अंदर जाके फिर वैसा ही करेगा। तो ऐसे करना आपको कि उन्हें इंस्ट्रक्शन दो, और इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है? प्रार्थना पूर्वक देनी है, ये भी याद रखो। एक बार बता दो फिर दोबारा प्रार्थना। अच्छा, हाँ, ये जो प्रार्थना है वो बहुत अच्छी है। आप अपने इससे प्रार्थना करें कि आप ये भी कह सकते हैं, हे जूस महाराज, मुझे निरोगी करिए, जो मेरी काया है, जितने भी दोष हैं उसे दूर करिए। मेरी है आपसे प्रार्थना है, मुझे स्वास्थ्य प्रदान करिए। मेरा जीवन में, तन में, मन में जितने भी दोष हैं उन सभी को ठीक करिए। मुझे निरोगी करिए, मुझे निरोगी करिए, मुझे निरोगी करिए, मुझे स्वास्थ्य प्रदान करिए, मुझे स्वास्थ्य प्रदान करिए। मैं आपको ग्रहण करूं, आप सब कुछ ठीक करें। तो इस तरह से करते हुए ग्रहण करिए। जैसे इस रूम की सफाई के लिए कोई आया, वो आएगा, वो तो करेगा अपना काम, लेकिन जब आप उससे थोड़ी प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना पूर्वक कि अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा, तो वो और अच्छे से करेगा। फिर वो और अच्छे से करेगा तो उसमें आपके बेनिफिट। हाँ, तो ऐसे जितना ये हर पानी के अंदर भी जीवन है, आपको जो यहाँ खाना दिया जाएगा उसमें भी जीवन है, सब में जीवन है, आपकी सांसों में ही जीवन है। तो आपकी जो सांसें, अगर आप उन्हें भी, सांसों को क्वांटम कैसे बनाना है, मतलब एक जैसे H2O वाटर हो गया, तो H3O वाटर कैसे बनाना है, उसे क्वांटम, उसे क्या करना है, उसकी वाइब्रेशन बढ़ा दो तो वो H3O हो जाएगा। ऐसे हर एक चीज़ की आपको वाइब्रेशन बढ़ानी। मैं जिस आसन में बैठता हूँ, अगर मैं इसे प्रणाम कर रहा हूँ तो मैं इसकी वाइब्रेशन बढ़ा रहा हूँ।
अगर मैं किसी के आगे झुक रहा हूँ और प्रणाम कर रहा हूँ तो मैं अपनी वाइब्रेशन बढ़ा रहा हूँ। उसकी बढ़े या ना बढ़े, लेकिन मेरी ज़रूर बढ़ गई। अगर मैंने किसी के पाँव छुए कि और इस तरह ऐसे कर तो मेरी वाइब्रेशन बढ़ी। तो जितना ज़्यादा हो सके हमें, इसलिए हमारा स्पिरिचुअल और साइंटिफिक दोनों चीज़ें, तो वो बहुत दोनों कॉम्बिनेशन में चलेगा तो बहुत अच्छा है। तो ना ही कोई लूड़ा रहे, लूड़ा मतलब अपांग रहेगा, और ना ही कोई लंगड़ा। मतलब धर्म और साइंटिफिक दोनों एक स्टेज पर आ जाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। तो कल यहीं पे होगा? हाँ, कल सुबह यहीं पर 7 बजे। अब आपका भोजन होगा इसके बाद, पत्तों के बाद। हाँ, वो यहाँ लगाया जाएगा, यहाँ पर आपका भोजन होगा। भोजन के बाद खाने को आपको अपने मुंह में डाइजेस्ट करना है। पहला सूत्र ही यही है, खाने को मुंह में डाइजेस्ट कर दो। यहीं से ही डाइजेशन शुरू होगा। इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ कि यहीं डाइजेस्ट हो जाए। अगर आप अच्छे से चबाते हो तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे। अगर आप बस अच्छे से च्युइंग करते हो, आपकी आइज़ में चश्मा नहीं चढ़ेगा, आपके बाल नहीं झड़ेंगे। बस अच्छे से चबाना आप चालू करो, आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सबसे ज़्यादा मसल्स हमारे फेस में ही होती है, इसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो दिक्कत है। तो इसे खूब अच्छे से चबाओ, जितना हो सके उतना चबाओ। और चबाना कैसे है? प्रार्थना पूर्वक चबाना है, ऐसे नहीं ज़बरदस्ती चबाना, प्रार्थना पूर्वक करनी है हर एक चीज़। तो अच्छे से चबाइए, यहीं पर डाइजेस्ट करिए। आप देखेंगे आपने पूरा प्लेट खाना भी खाया और आपका पेट भी हल्का रहेगा, क्योंकि आपने पूरा ऐसे डाइजेस्ट करके ही भेजा। ये राइस फर्मेंटेड वाटर है? ये मैंने अभी देखा नहीं है। अनार के छिलके का जूस है ये। आप इसे पीजिए, फिर आपको कल पता चलेगा ये कैसा है। नहीं तो मुझे कहीं से मिलना कि नहीं, मैं वो करवाता हूँ। पहले विक्रम जी डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही आपको ये सब कुछ मिलेगा। ऐसा चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।